आप सब जानते हैं कि हमारा YouTube चैनल बिलाल की वॉइस 2.0 डिलीट कर दिया गया है YouTube की तरफ से, बगैर किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के, बगैर किसी वार्निंग के डायरेक्ट ही उसे डिलीट कर दिया गया है। और हमें वजह अभी तक समझ नहीं आ रही कि उस चैनल को डिलीट क्यों किया गया है। हमारी उस पर 2 साल की मेहनत थी, बड़े जबरदस्त अंदाज में, बड़े प्यार से, बड़े जी जान से हमने वहां पे लगभग 400-450 वीडियोस बनाई थी, जिसपे हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज को कवर किया था। लेकिन न जाने क्यों उस चैनल को डिलीट कर दिया गया। लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया। हमारा मकसद आप तक सीरीज पहुंचाने का था, जो हमने पहुंचाया। आपने सीरीज देखी, भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया। और अब हमने आपसे कल वाले ट्रेलर में पूछा था कि हम अपने चैनल का नाम क्या रखें, तो बहुत से यानी कि 95% लोगों ने कमेंट किया था टाइम ट्रैक। अब इस चैनल पे क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे मंगोल कहां से शुरू हुए, कहां पे खत्म हुए, आखिरी बादशाह कौन था, कर्नल गद्दाफी की मौत कैसे हुई और उस मौत के पीछे किसका हाथ था, बहुत सी और भी तफसीलात, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स, बहुत सी ऐसी जंगें जो हम बेहतरीन अंदाज में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने लोगो है चैनल का, टाइम ट्रैक का। आपने कमेंट में बताना है कि आप इसे 10 में से कितने नंबर देंगे, वो आपने कमेंट में बताना है। और उसके बाद जो भी इंप्रूवमेंट होगी हम करेंगे। और साथ में इस चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे आज की इस एपिसोड के लास्ट पार्ट में, यानी कि सल्तनत उस्मानिया के सीजन 6 की लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट में हम आपके साथ लिंक भी शेयर कर देंगे। तो लोगो आपको कैसा लगा है, आपने कमेंट करके हमें लाजमी बताना है। अब बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में। जंगल में उस्मान साहब और ग्लाडियोस सिपाहियों के साथ आमने सामने होते हैं और उस्मान साहब तलवार लहराते हुए कहते हैं, मेरे इंसाफ की तलवार का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। ग्लाडियोस भी तलवार लहराते हुए कहता है, उस्मान मैं भी हाथ में तलवार लिए पैदा हुआ हूँ, तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। जान तो जान से ही, खून तो खून से ही, तुमसे जो कुछ हो सकता है कर गुजरो। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तलवार लिए पैदा होने वाला तलवार से मरता है। जब मैं तुम्हारा सर कलम कर रहा हूँ तो ये सब तुम्हें वाज़ेह कर दूंगा। ग्लाडियोस नारा लगाता है मुकद्दस रोम के लिए। उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों हमला करो। अपने रहनुमाओं की आवाज सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही आपस में टकरा जाते हैं। घोड़ों पर सवार होने की वजह से कई हावी दिखाई देते हैं। मोदरोना के शिफाखाने में जहर की वजह से बीमार लोगों का इलाज हो रहा होता है। बाला खातून और गोंजा के साथ साथ गद्दार एलिनिया भी उनका साथ दे रही होती है। गोंजा मरीजों को तरियाक पिलाने के बाद कहती है, माँ जहर का तरियाक अपनी तासीर दिखा रहा है। यह सुनकर बाला खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। फातिमा परेशान होते हुए कहती है, माँ अगर मेरे भाई जहर का तरियाक बाबा तक ना पहुंचा पाए तो। बाला खातून उठते हुए कहती है, बेटी अच्छा सोचो ताकि अच्छा हो, और देखो हमें तरियाक मिल गया, अल्लाह का शुक्र है, और ये वक्त पर तुम्हारे बाबा तक भी पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी तरियाक हर जगह पहुंचाया जाएगा, चलो। यह सुनते साथ ही खवातीन चली जाती हैं और एलिनिया परेशान हो जाती है। जंगल में अलाउद्दीन हाथ में तरियाक उठाए सिपाहियों के साथ सरपट आगे भाग रहा होता है और वो बर्क रफ्तारी के साथ मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। इधर उस्मान साहब भरपूर जोश और जज्बे के साथ लड़ते ही चले जाते हैं, मगर जहर का असर उन्हें ढीला कर देता है। मगर इसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं होते। तुर्गुत बे का कुल्हाड़ा उनके जवानी के दिनों की याद ताजा कर रहा होता है। जो भी सामने आता है कुचल दिया जाता है। बुरहान और शामिल भी काफरों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ ग्लाडियोस भी कईयों को शहीद करता ही चला जाता है। और उस्मान साहब की पीठ मुड़ी हुई देखकर उस्मान साहब की जानिब नेजा छोड़ देता है, मगर नेजा उस्मान साहब तक पहुंचने से पहले ही तुर्गुत बे के कुल्हाड़े का निशाना बन जाता है। ये देखकर उस्मान साहब तुर्गुत बे का शुक्रिया अदा करते हैं और ग्लाडियोस को बहुत गुस्सा आता है कि माजूर आइकुद भी बाकी बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ निमट रहे होते हैं। लड़ते लड़ते उस्मान साहब की आंखें धुंधला जाती हैं। ग्लाडियोस कईयों को शहीद करते हुए कहता है, ये आखिरी ज़र्ब है मेरे सिपाहियों, हरगिज़ किसी को मत छोड़ना, जीत हमारी होगी। लड़ाई के दौरान एक बाज़ंतीनी डाहल के वार से बुरहान को जमीन पे गिरा देता है और एक जोरदार वार करता है तो बुरहान उसकी डाहल पकड़ लेता है। फिर अपने साथियों से कहता है, भाइयों ये दुश्मन मुख्तलिफ है, मजबूत रहो। देखते ही देखते उस्मान साहब बिल्कुल ढीले पड़ते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। मैदान जंग में एक आवाज गूंजती है, उस्मान साहब गिर गए हैं। ये देखते साथ ही सब बहुत परेशान हो जाते हैं और तुर्गुत बे काफिर को काटते हुए उस्मान साहब की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्लाडियोस उस्मान साहब को जमीन पे गिरा हुआ देखकर बहुत खुश होता है और बुलंद आवाज से कहता है, उस्मान गिर गया है। रहनुमा के गिर जाने के बाद उस्मान साहब के सिपाही भी मुश्किल में दिखाई देते हैं। धुंधलाती आंखों के साथ ये मंजर देखते हुए उस्मान साहब के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मेरे सिपाही
पाई हो, मगर इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाते। दूसरी तरफ अलाउद्दीन घोड़े को दौड़ाते हुए कहता है, मैं पहुंच आया हूँ हुजूर, मैं पहुंच आया हूँ। मुश्किल में होने के बावजूद तमाम सिपाही परेशान होते हुए मुसलसल उस्मान साहब को देख रहे होते हैं। मदरोना में एलिनिया यगीद के पास आती है तो यगीद पूछता है, हाँ क्या हुआ, तुम क्या पता लगा पाई हो कि उस्मान कहाँ है? तो एलिनिया कहती है, मैं नहीं जानती कि उस्मान कहाँ है, लेकिन अलाउद्दीन उसे तरियाक देने गया है। यगीद पूछता है, कहाँ लेकर गया है? तुमने कहा कि वो नीम मुर्दा हालत में पड़ा है। तो एलिनिया कहती है, कोई कुछ नहीं बता रहा। यगीद कहता है, अलाउद्दीन नहीं है, उस्मान नहीं है, लेकिन अगर वो सेहतियाब होकर वापस आ जाता है तो हो सकता है हमें दोबारा ये मौका ना मिले। जब तक शहनशाह और ग्लाडियोस की फौज नहीं पहुंच जाती हम मदरोना को अंदर से तबाह कर देंगे। फिर खड़े होकर कहता है, हम बाला को मार देंगे। अब मुझे गौर से सुनो। दूसरी तरफ अलाउद्दीन मैदान जंग में जा पहुंचता है और बुलंद आवाज से कहता है, मैं पहुंच आया हूँ हुजूर, मैं पहुंच आया हूँ। अलाउद्दीन को देखकर तुर्गुत बे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं, तरियाक दो मुझे, तरियाक दो। ग्लाडियोस अलाउद्दीन की जानिब देखते हुए सिपाहियों से कहता है, रोको इस आदमी को, उसके पास तरियाक है। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ते हैं तो अलाउद्दीन उन्हें काटना शुरू कर देता है, मगर बाज़ंतीनी उसे घेर लेते हैं। उस्मान साहब को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर अलाउद्दीन बहुत बेचैन हो जाता है और रास्ता न मिलने पर तुरान को पुकारते हुए तरियाक उसकी जानिब उछाल देता है, जो तुरान काफिर को काटते हुए कामयाबी से पकड़ लेता है और अगले लम्हे उसे तुर्गुत बे की जानिब उछाल देता है। तरियाक पकड़ते साथ ही तुर्गुत बे काफिर को काटते हुए उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हैं। बिलाखिर वो उस्मान साहब तक पहुंच जाते हैं और उन्हें तरियाक पिला देते हैं। इसलिए में सोफिया वहां पहुंचती है। ग्लाडियोस उसे देखते हुए कहता है, सोफिया तुमने देर कर दी, देर कर दी। सोफिया चिल्लाते हुए कहती है, अभी तक उस्मान जिंदा है, मेरी तलवार से मरेगा, हमला करो सिपाहियों। ये देखकर बुरान चिल्लाते हुए कहता है, हुजूर की हिफाजत करो। बाज़ंतीनी आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब के गिर्द मौजूद सिपाही उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। तुर्गुत बे बड़े आराम से उस्मान साहब को तरियाक पिलाते हैं। सोफिया सिपाहियों को काटते हुए उस्मान साहब के पास जाने की कोशिश करती है। अलाउद्दीन की तलवार भी आबोताब से चल रही होती है और वो साथ साथ बाबा बाबा पुकार रहा होता है। मौका मिलते साथ ही अलाउद्दीन एकदम से उस्मान साहब के पास जाता है और पूछता है, बाबा क्या आप ठीक हैं? तरियाक पीने के कुछ देर बाद उस्मान साहब को होश आ जाता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब को सहारा देकर खड़ा करते हैं। जंग की सूरत-ए-हाल को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, हम पीछे हटेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ग्लाडियोस चिल्लाते हुए कहता है, भागो मत उस्मान, भागो मत। ये कहते और सुनते साथ ही वो सोफिया और सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की जानिब भाग पड़ता है, मगर बुरान बड़ी महारत से उनके सामने बारूद फेंकता है और आग वाला तीर उसे दे मारता है, जिसकी वजह से ग्लाडियोस और सोफिया जमीन पे जा गिरते हैं। धुआं छा जाता है और उस्मान साहब अपने साथियों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सोफिया उठकर चिल्लाते हुए कहती है, पीछे जाओ, उनके पीछे जाओ। मगर ग्लाडियोस कहता है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। उस्मान हमारे किए जाने वाले हर हमले से बाखबर है। अब से कोई फैसला दिया जाएगा तो वो शहनशाह देगा। मदरोना में बाला खातून कुरान पाक की तिलावत कर रही होती हैं और तिलावत के बाद दुआ मांगते हुए कहती हैं, ऐ मेरे अल्लाह तो उस्मान को शिफा दे, उसे सही सलामत यहाँ न नसीब हो। इसलिए में एलिनिया आहिस्तगी से कमरे में दाखिल होती है, मगर बाला खातून सामने रखे हुए आईने में उसे देख जाती हैं और एलिनिया जैसे ही हमला करती है बाला खातून एकदम से हट जाती हैं और एलिनिया कहती है, मैं तुम्हारे पास सोफिया का सलाम लाई हूँ बाला। बाला खातून एकदम से कुरान पाक रखती हैं। एलिनिया हमला करती है तो वो खंजर पकड़ लेती हैं और कहती है, गद्दार, तो नागिन ने तुम्हें हमारे दरमियान घुसा दिया। हाँ, जवाब में एलिनिया कहती है, तुम जहर से तो बच गई मगर मौत तुम्हारे करीब है। ये कहते साथ ही वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है तो बाला खातून उसे थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा देती हैं और फिर उसे दबोचते हुए कहती हैं, तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बोलो बेवकूफ एलिनिया। इसलिए में ये गीत कमरे में दाखिल होता है। एलिनिया बाला खातून से कहती है, तुम आज मरोगी बाला। बाला खातून उसके गले पे जोर बढ़ाते हुए कहती हैं, बोलो बोलो, तुम्हें यहाँ घुसाने वाला गद्दार कौन है? मगर इससे पहले कि एलिनिया कुछ बोलती पीछे से यगीद तलवार उसकी पीठ में गोम देता है। ये देखकर बाला खातून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाहर से एक आवाज आती है, बहनें बेहोश हो गई हैं। साथ ही फातिमा हलीमा के साथ वहां दाखिल होती है। एलिनिया जमीन पे गिरकर अपने अंजाम को जा पहुंचती है और यगीद कहता है, मर जा नागिन मर जा। बाला खातून एकदम से एलिनिया को थामती है और उसे पूछती है, बोलो बोलो गद्दार कौन है? तुम्हें यहाँ अंदर किसने घुसाया, बताओ मुझे। मगर एलिनिया की सांसें थम जाती हैं। ये देखकर यगीद सुख का सांस लेता है। बाला खातून खड़े होकर गुस्से से कहती है, ये आपने क्या किया है यगीद साहब? हम इसके जरिए सब कुछ जान सकते थे। तो यगीद कहता है, मैंने दरवाजे पर बहनों और सिपाहियों को बेहोश होते हुए देखा और फिर आपके हाथ पर खून देखकर नहीं समझ पाया कि क्या करूं बाला खातून। बाला खातून खवातीन से कहती हैं, लाश ले जाओ इसकी। ये कहते साथ वो जाने लगती हैं कि यगीद उनसे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। आपको अगर कुछ हो जाता तो मैं उस्मान साहब को क्या जवाब देता। बाला खातून उससे कहती है, ये सब अच्छा नहीं हुआ, मगर जो होना था हो गया, तुम्हारे पास अपनी वजूहात थी। ये कहते साथ ही बाला खातून वहां से चली जाती हैं। अगले मंजर में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ मदरोना में दाखिल होते हैं। इसलिए में बाला खातून वहां पहुंचती हैं और उस्मान साहब को देखते साथ ही उनसे लिपट जाती हैं। फिर उनका हाल अहवाल पूछती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हूँ। अलाउद्दीन तरियाक ले आया था। यगीद पूछता है, हुजूर आपने जहर के बावजूद
باوجود جنگ لڑی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو یزید بے، جب تک سانس باقی ہے میں رکنے والا نہیں ہوں۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں حضور کچھ دیر آرام کریں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم صرف موت کے بعد آرام کرتے ہیں بالا، دیوان بلاؤ، ترگت بے آپ میرے ساتھ آئیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ترگت بے کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔